नमस्कार। समय संवाद में आपका स्वागत है। मैं हूँ सर्वेश कुमार सिंह। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने अपने सभी सीटों पर प्रत्याशी घोषित कर दिए। पश्चिम बंगाल में 42 लोकसभा सीटें हैं। आज उन पर प्रत्याशियों की घोषणा हो गई, जिसमें महत्वपूर्ण प्रत्याशी जो नाम चर्चित नाम है उनकी भी घोषणा उन्होंने की है, जिसमें महुआ मोइत्रा का नाम सबसे ज़्यादा चर्चित है। महुआ मोइत्रा को उसी कृष्णानगर सीट से प्रत्याशी बनाया है जिससे वो सांसद थी और संसद में सवाल पूछने के मामले पर उन पर आरोप लगा था सहयोग लेने का और अनियमितता का। इसके बाद उनकी सदस्यता चली गई थी, लेकिन ममता बनर्जी ने अपने इस नेता पर भरोसा जताया। इसके साथ ही शत्रुघ्न सिन्हा को टिकट दिया गया है आसनसोल से। इसके साथ ही एक और महत्वपूर्ण प्रत्याशी की घोषणा हुई है। कांग्रेस के नेता लोकसभा में और पश्चिम बंगाल के अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी की सीट पर भी प्रत्याशी की घोषणा हुई है। क्रिकेटर हैं, इनके नाम की घोषणा हुई है। इसके अलावा बाकी सभी सीटों पर प्रत्याशी घोषित हुए हैं। एक फिल्म अभिनेत्री नुसरत जहां, उनका टिकट ममता बनर्जी ने काट दिया है। यूं तो यह सामान्य प्रक्रिया है, टिकट घोषित होने ही है, लेकिन खास बात यह है इन टिकटों में कि ममता बनर्जी ने आज अधिकृत रूप से यह घोषणा कर दी, टिकट वितरित करके सभी 42 सीटों पर प्रत्याशी घोषित करके, कि वो अब इंडिया गठबंधन का हिस्सा नहीं। यह इंडिया गठबंधन अब पश्चिम बंगाल में कोई मायने नहीं रखता। यही वजह है कि उन्होंने अधीर रंजन चौधरी की सीट पर भी प्रत्याशी घोषित करने से परहेज नहीं किया, उस सीट को भी नहीं छोड़ा। इससे अधीर रंजन चौधरी कुछ बौखलाए भी हैं और उन्होंने प्रत्याशी घोषित होने पर कहा पठान को गुजरात से राज्यसभा भेजा जा सकता था या कहीं और से टिकट दिया जा सकता था। तमाम बातें उन्होंने कही हैं, लेकिन सच्चाई यही है कि ममता बनर्जी ने इंडिया गठबंधन को या कहें कांग्रेस को आईना दिखा दिया है। उनके लिए कांग्रेस का कोई महत्व नहीं है। ममता बनर्जी की अपनी रणनीति है, वो सभी सीटों पर लड़ रही हैं। उन्हें न तालमेल करना था, ना उन्होंने किया। ये पहले से ही संकेत मिलने लगे थे। वामपंथी दल तो पहले ही किनारा कर चुके थे और वामपंथी दलों ने भी कह दिया था, सीपीआई सीपीएम ने, कि हम ममता बनर्जी के साथ, टीएमसी के साथ कोई समझौता नहीं करेंगे। कांग्रेस को उम्मीद थी कि टीएमसी के साथ समझौता चल सकता है और कुछ सीटों पर बात भी बन सकती है। ममता बनर्जी ने ऑफर भी दिया था, वैसे ऐसा नहीं है कि एक तरफा खत्म किया, लेकिन उन्होंने बहुत कम सीटों का ऑफर दिया। 2 सीटें जो पश्चिम बंगाल में कांग्रेस के पास थी, वही सीटें देने की बात कही थी कि कांग्रेस 2 सीटें ले ले जो उसके पास है, लेकिन कांग्रेस ज़्यादा सीट चाहती थी और ममता बनर्जी इसके लिए तैयार नहीं थी, क्योंकि उन्हें मालूम है कि अगले लोकसभा चुनाव में जितनी अधिक सीटें जिस पार्टी की होंगी उसका महत्व भी उतना ही होगा। इसके बाद कांग्रेस ने ममता बनर्जी को भाजपा का सहयोगी भी कहना शुरू कर दिया था और ये भी कहने लगे थे कि ये तो भाजपा का सहयोग कर रही है परोक्ष रूप से। ये सारे आरोप भी चलते रहे, आरोप प्रत्यारोप लगते रहे, लेकिन आज सीटों की घोषणा हो गई और सबसे चर्चित सीट तो इस समय कृष्णानगर ही है, जहां से महुआ मोइत्रा प्रत्याशी हैं। महुआ मोइत्रा के लिए आज का दिन खास रहा। दोनों तरह से, एक तरह से उनको टिकट मिला, ये उनके लिए उपलब्धि रही। दूसरी तरफ उनके लिए एक सेटबैक भी रहा। वो ये रहा कि दिल्ली हाई कोर्ट ने उनका जो जो उनकी याचिका थी, उनकी संसद सदस्यता समाप्त करने की, उसको निरस्त कर दिया। उस पर कोई राहत उनको नहीं मिली है।
जिसमें उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट में ये कहा था कि उनकी सदस्यता गलत ढंग से निरस्त की गई है। उस पर दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई के लिए उन्होंने कहा था, लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट ने उसे खारिज कर दिया। एक तरह से उन्हें झटका भी लगा। अब पश्चिम बंगाल की जो स्थिति है वो ये है कि ममता बनर्जी, कांग्रेस और सीपीआई, सीपीएम, वाम मोर्चा और भारतीय जनता पार्टी, ये चारों दल आमने सामने होंगे। सबसे ज्यादा सीटों पर अगर कहीं मुकाबला होगा तो भारतीय जनता पार्टी से ही होगा। इस सब गठजोड़ के बीच और उठापटक के बीच, इंडिया गठबंधन की राजनीति के बीच, भारतीय जनता पार्टी ने अपने संगठन को पश्चिम बंगाल में मजबूत किया है। पश्चिम बंगाल में मजबूती का अंदाज इस बात से भी लगाया जा सकता है कि अभी 2 दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कृष्णानगर सीट पर ही गए थे, जहां महुआ मोइत्रा का लोकसभा क्षेत्र है, जहां से उन्हें टिकट मिला है। वहां उनकी जनसभा में अपार जनसमूह उमड़ा था। भयंकर भीड़ थी, भारी भीड़ थी। लोग उन्हें सुनने के लिए, महिला, पुरुष, वृद्ध, सब बड़ी संख्या में पहुंचे थे। यहाँ तक कि वो मैदान छोटा पड़ गया था जिस मैदान में प्रधानमंत्री की सभा हुई थी। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ कितनी तेजी से पश्चिम बंगाल में बढ़ा है। और जो कुछ सर्वे आए हैं, उन सर्वे को अगर सही अगर साबित हुए तो पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी इस बार अपनी सीटों में उल्लेखनीय इजाफा करने वाली है और भारतीय जनता पार्टी ही मुख्य मुकाबले में होगी। तृणमूल कांग्रेस के साथ सीधा मुकाबला भारतीय जनता पार्टी का होगा। कुछ सीटों पर सीपीएम के प्रत्याशी भी मुकाबले में रहेंगे। कांग्रेस कुछ सीटों पर असरदार होगी, कुछ सीटों पर ही मुकाबला कर पाएगी, ज़्यादा पर नहीं। अधिकांश सीटों पर भारतीय जनता पार्टी और तृणमूल कांग्रेस के बीच ही मुकाबला है। देखते हैं कि अभी जो सूची घोषित होने वाली है उसमें कांग्रेस कहाँ-कहाँ, किस-किस को प्रत्याशी बनाती है और कैसा परिदृश्य पश्चिम बंगाल में बनता है। लेकिन इंडिया गठबंधन के लिए आज का दिन अच्छा नहीं रहा, क्योंकि इंडिया गठबंधन के पहले ही नीतीश कुमार अलग हो चुके थे। अब एक बड़ी नेता ममता बनर्जी इससे दूर हो गई है। केजरीवाल स्थिति स्पष्ट कर चुके हैं कि पंजाब में किसी के साथ समझौता नहीं करेंगे और दिल्ली में कांग्रेस के साथ उनका तालमेल होगा। दिल्ली में 4 और 3 का फार्मूला, 7 सीटें हैं, तो उसमें 4 सीटें शायद केजरीवाल की पार्टी आम आदमी पार्टी लड़ेगी और 3 सीटें कांग्रेस के लिए छोड़ी जाएंगी। लेकिन पंजाब में सब स्वतंत्र रूप से लड़ेंगे। पंजाब में कोई समझौता आम आदमी पार्टी का और कांग्रेस का नहीं होगा, यानी इंडिया गठबंधन का वहां कोई प्रभाव नहीं। देखते हैं आने वाले समय में क्या परिदृश्य बदलता है और इंडिया गठबंधन के जो दूसरे सहयोगी हैं उनके साथ कांग्रेस कैसे तालमेल बनाकर रखती है। उत्तर प्रदेश की स्थिति सबसे महत्वपूर्ण होगी। उत्तर प्रदेश में भी आज बैठक हुई थी कांग्रेस की चुनाव संचालन समिति की। देखते हैं प्रत्याशियों की घोषणा कब करती है कांग्रेस और उत्तर प्रदेश में क्या समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ही गठबंधन में रहेंगी या जैसे कयास लगाए जा रहे हैं कि मायावती जी भी आ सकती हैं, तो क्या मायावती जी के आने की कोई गुंजाइश है या नहीं, ये भी 1-2 दिन में पता चलेगा। आज की इस चर्चा में इतना ही। कल फिर मिलेंगे किसी एक खास विषय के साथ। तब तक के लिए मैं सर्वेश कुमार सिंह आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।